आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूं। एक जिज्ञासा आई है कि धर्म कहता है कि जो जन्मता है वह अवश्य मरता है, यही देखने में भी आता है। परंतु वैज्ञानिक कहते हैं कि हाइड्रा, जेलीफिश, अमीबा ये मरते नहीं है, अमर है। क्या भौतिक अमरता संभव है? देखिए, धर्म ने भौतिक तत्व को अमर नहीं कहा। शरीर हमारा भौतिक तत्व है और यह शरीर जो है अमर नहीं। जो जन्मा है वह मरेगा ही। मरेगा अर्थात उसके रूप बदलेंगे और वह अपने जैसा सदैव नहीं बना पाएगा, और बनाते हुए वह खुद भी बरकरार रहे ऐसा सदैव संभव नहीं। तो ऐसा व्यवहार में भी देखा गया है। और जहां तक वैज्ञानिक तथ्य की बात है तो हाइड्रा, जेलीफिश, अमीबा और एक और मान लीजिए पैरामीशियम भी कहा जाता है। तो ये सब वैज्ञानिक कहते हैं कि ये सब अमर है। तो अमर है तो रिलेटिवली अमर है, यह नहीं है कि वास्तविक अमर है। नहीं, वास्तविक अमर नहीं, यह तो रिलेटिवली अमर है कि ऐसी परिस्थिति में ये अपने को मल्टीप्लाई कर पा रहे हैं। अभी जो उनके सामने परिस्थिति है उस परिस्थिति में वो मल्टीप्लाई कर पा रहे हैं। आप उन्हें काट दे रहे हैं तो वो मल्टीप्लाई कर पा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वे वास्तव में अमर है। नहीं, अगर आपको टेस्ट करना है तो जैसे हाइड्रा ही है, ठीक है, हाइड्रा को काट देते हैं तो वो कई भाग में हो जाता है, तो वह एक कंडीशन है। लेकिन अगर आप हाइड्रा को पकड़ लें और उसे आप 10 लाख डिग्री तापमान पर गर्म कर दें तो क्या फिर उसकी वह स्थिति रह जाएगी कि वह फिर उसे हाइड्रा हो जाए? नहीं रह जाएगी। तो वो अमरता एक विशेष कंडीशन में है, तो वास्तविक अमरता तो नहीं है जो एक कंडीशन में हो। उस कंडीशन में वह अमर है। बहुत ज्यादा अगर तापमान दे दिया जाए, चाहे हाइड्रा को, चाहे अमीबा को, चाहे जेलीफिश को, चाहे पैरामीशियम को, जिसको भी आप समझते हैं, चाहे आप वायरस को, किसी को भी आप दे दें, तो वायरस में भी आरएनए होता है। तो वहां तो एक जैविक तत्व है जो कि मल्टीप्लाई कर पा रहा है, सीधी बात यही है। लेकिन अगर उसे बहुत ज्यादा तापमान में उसे हम गर्म करेंगे तो उसके सारे जो है ना आरएनए है चाहे डीएनए है, किसी में भी वो सब समाप्त हो जाएगा एक परिस्थिति में। तो वैसी स्थिति में फिर वह उसकी अमरता समाप्त हो जाएगी। हाँ, उस कंडीशन में जब उसको टूट रहा है, फूट रहा है, इंजरी उसमें हो रही है, तो फिर से वो रिकवर कर ले रहा है। उसको आप काट दे रहे हैं जिसमें कि उसकी न्यूक्लियाई है, तो ठीक है, वो फिर से जो है अपना बना ले रहा है और चल रहा है इस तरह से। उसके जो ऑर्गेनिक मटेरियल हैं वो विद्यमान है। लेकिन ऑर्गेनिक मटेरियल पर ही जब खतरा आ जाएगा, जब उसके आरएनए डीएनए पर ही खतरा आ जाएगा, तो फिर तो वह नहीं होगा। उसको इतना गर्म कर दिया जाएगा तो वो गर्म, वो इतने वो हीट से जो है ना वो तो विद्युत में बदल जाएगा भाई। जब बहुत हीट कर दिया जाएगा तो प्रकाश में बदल जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जो है फिर वह हाइड्रा नहीं रह जाएगा, ना अमीबा रह जाएगा, ना जो उदाहरण आपने दिया जेलीफिश रह जाएगा, और फिर वो पूरा नहीं हो सकता। तो भौतिक अमरता तो संभव नहीं है। एक कंडीशन, हाँ ठीक है, मनुष्य ऐसा नहीं कर पा रहा है तो वो
वे लोग कर ले रहे हैं, तो मनुष्यों से उनकी ज़्यादा आयु आप मान सकते हैं, ज़्यादा आयु है, बहुत लंबी आयु है, ऐसा माना जा सकता है। कोई भी भौतिक तत्व, यहाँ तक कि विद्युत भी है, प्रकाश भी है, तो इनकी भी आयु है, इस पृथ्वी की भी आयु है। एक समय पृथ्वी भी समाप्त हो जाएगा, सूरज की भी आयु है, तारों की भी आयु है, सबकी आयु है। तो जो भी भौतिक तत्व है इनकी आयु है, इनके रूप बदलेंगे, रंग बदलेंगे, इनका गुण धर्म जो है वह बदलेगा, इसलिए इन्हें अमर नहीं कहा जा सकता है। वास्तविक अमरता जो होती है वह भौतिक तत्व से परे होती है। वो चेतन तत्व जो है सिर्फ वही अमर होता है, भौतिक तत्व नहीं। तो वैज्ञानिक जो कहते हैं कि अमर है, तो वे एक रिलेटिव सेंस में कहते हैं, न कि एब्सोल्यूट सेंस में नहीं कहते हैं। तो सापेक्षिक संदर्भ में है, निरपेक्ष संदर्भ में नहीं है। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। हरि ओम।